हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर रिमेनिंग पार्ट मुगल एम्पायर गोल्डन एज एंड डाउनफॉल रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट चैप्टर वी हैव टू कंटिन्यू। अब इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं। सोशल लाइफ तो हमने देख ली थी कि मुस्लिम लोग जो थे वो उन्होंने अपना जो भी कार्यकाल था उसमें हिंदुओं के जो भी फेस्टिवल्स थे वो भी बहुत ही उत्साह से मनाए थे। नाउ इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स उनके जो फाइनेंशियल पुअरनेस थी वो कैसी थी। वी कैन नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मुगल एरा फ्रॉम अबुल फजल्स बुक। तो अबुल फजल की बुक में ऐसा बताया गया था कि राजा थे उन टाइम पर, दिल्ली की राजगादी पर जो भी राजा आते थे वो मुगल एम्पायर के एरा के दौरान एक साल के दौरान 1000 से भी ज़्यादा महंगे कपड़े होते थे उनके। गारमेंट्स ऑफ 1000 एक्सपेंसिव गारमेंट्स वर देयर। तो अबुल फजल की बुक में उन्होंने बताया है एट दैट टाइम 55.5 रतल वॉज इक्वल टू 1 मैन। तो एक पर्सन जो है उनको रतल से मेजर किया गया है। एंड सी ओवर हियर 55.5 रतल इक्वल टू 1 मैन। ओल्ड यूनिट ऑफ वेट, जो पुराना वेट का यूनिट था वो शॉल फ्रॉम लाहौर। लाहौर की शॉल बहुत ही फेमस थी। धुरीज फ्रॉम फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी की धुरीज बहुत ही फेमस। दैन कॉटन क्लोथ फ्रॉम गुजरात, गुजरात की कॉटन क्लोथ। एंड ढाका मुस्लिन मीन्स मलमल का जो कपड़ा होता है वो ढाका से बहुत ही फेमस प्रोडक्ट थे। गुड्स वर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड फ्रॉम खंभात। सामान जो है वो आयात निकास की जाती थी, सामान मंगवाया भी जाता था और भेजा भी जाता था। कहाँ से? खंभात, सूरत, भरूच एंड मैनी पोर्ट ऑफ बंगाल। तो यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था सामान। एक्सपोर्ट मीन्स विदेशों में भेजना, इंपोर्ट मीन्स विदेशों से आयात करना। विलेजर्स वर सेल्फ रिलायंट एट दैट टाइम मीन्स जो गांव वाले लोग थे वो खुद कमा सकते थे, रोजी रोटी कमा सकते थे। विलेजर्स देमसेल्फ प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द गुड्स दैट दे रिक्वायर। और जो गांव वाले थे वो उनकी ज़रूरत की चीज़ें सारी वो खुद ही बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे। Then art and literature of the Mughal period. Mughal ruler were very fond of grand palaces. तो मुग़ल साम्राज्य के जो भी रूलर थे उनको बहुत ही अच्छे अच्छे महल बनाने का शौक था। हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेकोरेशन मर्ज विद द इस्लामिक स्टाइल। तो दोनों का मिक्सचर था, हिंदू स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल। तो ये दोनों का मिक्सर करके उन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्शन किए थे, पैलेसेस एंड डॉम्स, महल और किले बनवाए थे। शाहजहां बिल्ट मैनी रिनॉन मॉन्यूमेंट्स एंड इज नोन एज अ शाहजहां को क्या कहते थे? कंस्ट्रक्टर ऑफ द पैलेसेस, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार राजमहल बनवाए थे और उनमें कॉम्बिनेशन था हिंदू स्टाइल और इस्लामिक स्टाइल का। ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड मैनी आर्टिस्ट, और वो बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे उनकी कदर भी करते थे। एंड सो एनकरेज्ड आर्ट, तो उन आर्टिस्ट की कदर करके उनको उत्साही भी करते थे कि आप बहुत ही अच्छे करते हो, आप अच्छी और भी कर सकते हो। द राजपूत रूलर वेर वेरी फाउंड ऑफ पेंटिंग। जो हमारे राजपूत रूलर थे गुजरात के
और पूरे भारत के उनको चित्रकला पसंद थी। एंड सो पैट्रोनाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग, तो वो भी बहुत ही आदर देते थे जो भी पेंटिंग है, आर्ट, उनको आर्टिस्ट को कदर करते थे। जहांगीर टू वॉज फाउंड ऑफ कलेक्टिंग पेंटिंग्स, तो जहांगीर ने भी बहुत सारी पेंटिंग का कलेक्शन किया था, उनकी कदर करते थे आर्टिस्ट की। मुगल एरा इज़ कंसिडर्ड टू बी द पीसफुल पीरियड ऑफ ऑन द होल, तो मुगल एरा जो था वो बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से उनका पीरियड जा रहा था। ही वॉज द फेवरेबल टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड संस्कृत बुक्स वर translated, historical volume were written and Hindu literature receives patron। तो यहाँ पर मुगल एरा के दौरान बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण से सब चल रहा था, जो आर्ट एंड लिटरेचर दोनों में बहुत ही समन्वय किया था। बहुत सारे जो संस्कृत बुक जो थे उनका ट्रांसलेशन भी करवाया था। हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स मीन्स जो भी पुराने संस्कृति है उनके जो वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम मीन्स भाग 1, भाग 2, भाग 3, सो ऐसे पार्ट जो है उनके हिस्ट्री के, उनका भी ट्रांसलेशन एंड वर रिटन, बहुत सारे हिस्ट्री के पार्ट लिखे गए थे। एंड हिंदी लिटरेचर रिसीव्स पैट्रोनाइज, और हिंदी साहित्य को बहुत ही मान सम्मान दिया गया था उस टाइम पर। द दोहास ऑफ कबीर, कबीर के दोहा एंड रहीम, दोहा कबीर और रहीम के थे। एंड साखी बिकम फेमस, तो दोनों की दोहास एंड साखीज वर वेरी फेमस। रक्षण, अ डिसाइपल ऑफ वैष्णवाचार्य विठल नाथ जी, रक्षण नाम का एक स्टूडेंट था वैष्णव संप्रदाय का। वैष्णवाचार्य विठल नाथ जी का जो स्टूडेंट था वो उन्होंने बनाया था हिंदी पोएट्री। मैनी फॉरेन ट्रैवलर कम टू इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो बहुत सारे लोग फॉरेनर्स भारत के अंदर आए थे। दे हैव डिस्क्राइब द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड द कॉमन लाइफ ऑफ द पीपल देयर ट्रैवलर्स, तो उनके जो दौरा था, उनके जो ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे ट्रैवलर, फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, और फॉरेन ट्रैवलर्स ने उनकी जो बुक है उनमें उन्होंने जो भी कार्यकाल है उनके बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया गया है। सामान्य लोग जो है वो कैसे रहते हैं उनके बारे में भी लिखा था। 2 फ्रेंच ट्रैवलर, 2 फ्रेंच ट्रैवलर, टैवर्नियर एंड बेर्नियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम, तो फ्रेंच ट्रैवलर 2 थे, वो भी भारत के दौरे पर आए थे। ऑफ देम बेर्नियर लिव्ड इन इंडिया 12 years, 12 साल तक बेर्नियर इंडिया में रहे थे। ही हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट मुगल रूलर यूज टू स्पेंड ग्रेट सम ऑफ ऑन द आर्मी, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि मुगल रूलर जो थे वो अपनी संपत्ति का बहुत सारा हिस्सा आर्मी के ऊपर खर्च करते थे। He has also mentioned appreciative that Indian textile were very famous in the market of Europe and Asia, और उन्होंने ये भी दिखाया था, उनकी बुक के अंदर मेंशन किया था कि भारत की टेक्सटाइल मीन्स कपड़ा बाजार बहुत ही फेमस है यूरोप और एशिया के मार्केट में। सो दैट इज़ अबाउट। नाउ डाउनफॉल देखते हैं। डाउनफॉल मीन्स अब गोल्डन एज जो था वो अब
अधोगति की तरफ गया है। शाहजहां's region can be considered as the golden age of the मुगल एम्पायर। शाहजहां था वो गोल्डन एज कहलाया था उनके रूल के दौरान। वन कैन से दैट द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड इन द लेटर ईयर ऑफ शाहजहां। शाहजहां के जाने के बाद ही उनका डाउनफॉल शुरू हुआ मुगल एरा का। औरंगजेब्स पॉलिसी टू प्रूव्ड फैटल, और औरंगज़ेब की जो पॉलिसी थी वो भी इसके डाउनफॉल के लिए ज़िम्मेदार थी। औरंगज़ेब स्ट्रगल्ड कंटिन्यूसली, और औरंगज़ेब ने बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी थी, जैसे कि वीर दुर्गादास के साथ 25 साल तक लड़े थे, वैसे ही जाट लोगों के साथ लड़े थे। सो दैट हैव स्ट्रगल्ड अमॉन्ग दिस conflicts with Veer Durgadas in the north and Maratha केशरी शिवाजी in the south are noteworthy। तो औरंगज़ेब ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उसमें से वीर दुर्गादास नॉर्थ के अंदर थे, उनके साथ जो लड़ाई थी वो, और मराठा केसरी शिवाजी उनके साथ जो साउथ में रहते थे उनके साथ जो लड़ाई थी, ये दो बहुत ही नाकामी की ओर ले जाती है। सो दैट इज़ अ डाउनफॉल फॉर नाउ। अभी देखते हैं वीर दुर्गादास। आफ्टर द डिमाइस ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर, हिज क्वीन एंड हर सन वर अंडर द थ्रेट ऑफ द मुगल रूलर। तो पहले क्या था कि जब राजा मर जाता है और उनका बेटा जो छोटा होता है, तो वो राजपाट जो है वो मुग़ल रूलर हथिया लेते थे। तो जोधपुर का राजा मर गया, तो उसके बाद उनकी रानी जो थी उनको डर लगा, उनके बेटे छोटे थे। वीर दुर्गादास सेटल्ड देम एट द सेफ प्लेस। तो दुर्गादास ने उनको एक सेफ जगह पे हटाया। आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ अ लॉयल सोल्जर, और इनके बाद उनके जो सोल्जर्स थे, जोधपुर के जो सोल्जर्स थे, लॉयल सोल्जर्स, उनके साथ ही प्रोटेक्टेड मारवाड़'s इंडिपेंडेंस फॉर 25 ईयर्स। तो उनके जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो उनसे बहुत ही प्रभावित थे, इसीलिए सोल्जर्स उनका साथ देते थे और मारवाड़ लेने के लिए 25 साल तक लड़े थे वो औरंगज़ेब के साथ लड़ाई करते करते। औरंगज़ेब वॉज अनसक्सेसफुल इन डीलिंग विद देयर स्ट्रगल ऑफ लॉन्चिंग सरप्राइज अटैक एंड हैड टू अल्टीमेटली रिकन्सिल विद द राजपूत। तो उन्होंने सडन अटैक किया वीर दुर्गादास ने, तो वो उनसे बच नहीं पाए और उन्होंने हार दिया मारवाड़। तो जोधपुर की राजगादी पर फिर से राजपूत हैव रूल्ड। नाउ ये जो दिया है राज दरबार, कॉरोनेशन सेरेमनी ऑफ शिवाजी, शिवाजी महाराज जो है उनकी राजगादी पर जो बैठाए थे, वो जो फेस्टिवल फंक्शन जो था वो बहुत ही उत्साह से मनाया गया था। ये उनकी तस्वीर बताई गई है। नाउ अब देखते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ औरंगज़ेब्स पॉलिसी, औरंगज़ेब की पॉलिसी जो थी उसके दौरान मैनी किंग्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम। तो औरंगज़ेब जो थे वो कहते थे कि हमारे अंडर में आओ या फिर हमसे युद्ध करो। तो बहुत सारे जो थे उन्होंने उनके सामने आवाज़ उठाई, रिवॉल्ट किया, विद्रोह किया। मराठा किंग वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑफ दैम अमॉन्गस्ट दैम। तो जो सामने आवाज़ उठाई थी वो उसमें मराठा किंग भी थे। द मराठा सरदार हु वर्कड फॉर बहामनी सल्तनत एंजॉयड जागीर्स। तो उस टाइम पर बहामनी सल्तनत चल रही थी साउथ के अंदर, और
उसमें जागीर, लार्ज लैंड होल्डिंग, जागीर के ऊपर राजगादी बनाते थे और जागीर संभालते थे, मीन्स बड़ा हिस्सा ज़मीनों का। बट द नीड ऑफ एस्टेब्लिशिंग एन इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग मराठा किंगडम अरोज विद द एमर्जेंस ऑफ द शिवाजी भोसले। तो उन्होंने ऐसा बहामनी सल्तनत ने ऐसा सोचा कि ये जागीर तो है, इतनी बड़ी जागीर है, पर इसको संभालने के लिए मराठा किंग तो बनाना पड़ेगा, एक स्वतंत्र मराठा किंगडम बनाना रहेगा। और शिवाजी भोसले ने ऐसा एग्जिस्टेंस किया। द ब्रेव कैपेबल लीडर कौन थे? शिवाजी भोसले। लेटर शिवाजी महाराज हिज सन, तो कौन थे? शिवाजी भोसले के सन शिवाजी महाराज टुक ओवर द मैंटल ऑफ द मराठा किंगडम, और जो भी मराठा किंगडम जो है वो अपने बेटे को सप्रत किया। शिवाजी भोसले वॉज बॉर्न इन 1630 विद द शिवनेरी पॉट, इन द शिवनेरी पॉट, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ही वॉज रेज्ड बाय हिज मदर, तो उनकी माताजी थी उनसे बहुत ही प्रभावित थे, जीजाबाई। एंड मैंट्रॉन दाऊजी कोंदेव, तो उनके जो दादाजी थे कोंदेव थे, दादोजी कोंदेव, उनसे बहुत ही प्रभावित थे। ही ड्रीमेड ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ स्मॉल एंड एन इंडिपेंडेंट किंगडम एट पुणे, तो उन्होंने एक छोटा सा और स्वतंत्र साम्राज्य पूना के अंदर भी स्थापित किया। ही इनहेरिटेड हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनको वारसाई में मिला था सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद पर गर्व करना, सेल्फ रिस्पेक्ट, फियरलेसनेस, निडरता, एंड ब्रिलियंस फ्रॉम हिज मदर, उनकी माताजी से। एंड लर्न दैट इंट्रिकेशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, तो राजपाट कैसे संभालना है वो उनके दादाजी से सीखा था। ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ गुड फ्रेंड, तो उनके बहुत ही अच्छे मित्र भी थे, दैट इज़ लाइक अ तानाजी। ग्रेजुअली ही एक्सपांडेड हिज आर्मी, धीरे धीरे उन्होंने अपनी जो आर्मी है लश्कर बढ़ाया। एट द टेंडर एज ऑफ 16, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 16 साल की उम्र में भी अपनी आर्मी को बहुत ही बढ़ाया, सोल्जर्स बहुत ही ऐड किए। ही स्टार्टेड कैप्चरिंग फोर्ट, और उन्होंने फोर्ट पर, किलों पर लड़ाई करके किले जीतने शुरू किए। तोरना, चकन, सिंघड़, पुरंदर वर सम ऑफ द फोर्ट कैप्चर्ड बाय हिम, तो ये सारे जो किले हैं उन्होंने जीते थे। शिवाजी वॉज कॉरोनेटेड इन 1674 से ही, आफ्टर सेवरल कॉन्फ्रेंशियल विद द सुल्तान ऑफ बीजापुर एंड द मुगल ऑफ दिल्ली, तो ये दोनों के साथ दुश्मनी होती है, और उनसे जो भी लड़ाई झगड़े के बाद उनको राजगादी पर बिठाया गया था। ही वर्कड हार्ड टू एस्टैब्लिश अ स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही उन्होंने अच्छे से कार्यकाल संभालने के लिए, शांतिपूर्ण कार्यकाल संभालने के लिए बहुत ही मेहनत की है। ही फॉर्म्ड अ कैबिनेट ऑफ 8 मिनिस्टर, और शिवाजी ने 8 मिनिस्टर की एक कैबिनेट बनवाई थी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नाउ एंड ऑफ द मुगल रूलर, द मुगल आर्मी वॉज ट्राइड ऑफ वेगिंग
war against the Maratha in the south of 25 years long. तो 25 साल तक मराठा के साथ औरंगज़ेब की आर्मी लड़ी थी. At last औरंगज़ेब decided to retreat towards the north. तो उन्होंने नॉर्थ में भी लड़ाई लड़ी थी वीर दुर्गादास के साथ. He had also become old by that time. और वो वृद्ध भी हो गए थे उस टाइम पर. After his demise, the decline of मुग़ल एम्पायर begins. तो उनके बाद मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल शुरू हुआ. Struggle for throne broken out. और राजगादी संभालने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ाई गई, युद्ध लड़े. There was no capable ruler who could keep everybody together. कोई एक कैपेबल रूलर नहीं था जो सबको रूल्ड कर सके, सबको संभाल सके. औरंगज़ेब्स नैरो माइंडेड पॉलिसी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ द मुग़ल एम्पायर. तो उनकी जो औरंगज़ेब की नैरो माइंडेड पॉलिसी जो है वही जिम्मेदार थी मुग़ल एम्पायर को नाश करने के लिए. द मुग़ल एम्पायर विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1526 CE started declining from 1707 CE. The empire set up by बाबर ने शुरू किया था मुग़ल एम्पायर over most of the India Aurangzeb's time, and during this region itself started declining. तो स्टार्ट किया था बाबर ने और डिक्लाइन किया औरंगज़ेब ने. एंड यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ मैप, आपको मैप यहाँ पर नहीं दिया गया है, सो कैन बी लेटर ऑन. और यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है जो बताते हैं शाहजहाँ की लास्ट डे की कंडीशन. तो दिस फ़ोटो ऑफ शाहजहाँ और यहाँ पर ताजमहल है. सो दैट इज़ अबाउट द लेसन. नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे. थैंक यू.